हरे कृष्णा। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि हमारी जब मृत्यु होती है तो ये आत्मा जब शरीर से निकलती है, यानी हम जब अपने शरीर को छोड़ देते हैं और जब तक व्यक्ति का दूसरा जन्म नहीं होता तब तक ये आत्मा कहाँ रहती है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न लोग पूछते हैं। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है और वह व्यक्ति के शरीर से उसको निकाल दिया जाता है, यानी जीव आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाता है, तो 13 दिन तक वह आत्मा बिना शरीर के उसी घर में रहती है जहां व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अब मृत्यु की यात्रा प्रारंभ होती है 13 दिन के बाद, जिसे 13वीं कहते हैं। अब मृत्यु की जब बाद में यात्रा शुरू होती है तो लोग बोलते हैं, अरे आत्मा के तो ना पैर है ना हाथ है, ये आत्मा चलती कैसी है? क्योंकि लोगों ने तो गाना भी गाया है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो पैदल कैसे जाती है? क्योंकि आत्मा को तो लोगों ने ज्योति स्वरूप में समझा है। तो इसमें समझने वाली बात है, हमारे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि आत्मा का एक स्वरूप होता है, जैसे हमारे हाथ का एक स्वरूप है और उसके ऊपर कवर रूपी ग्लव्स पहने जाते हैं, यानी कि आत्मा का स्वरूप है तभी उसके ऊपर ये शरीर रूपी कवर लगाया गया है। यानी आत्मा के 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, एक मुख है, सब कुछ जैसा हम दिखते हैं वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। लेकिन उसका साइज कैसा है? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है, बाल अग्र शत भागस्या शतदा कल्पितस्य च, यानी बाल के अग्रभाग के अगर 100 टुकड़े किए जाएं और उसके एक टुकड़े का पुनः 100 टुकड़े किए जाए, यानी बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा ही आत्मा का साइज है, इसलिए दिखती नहीं है। तो फिर आत्मा चलती कैसे है पैदल? उस आत्मा को चलने के लिए एक शरीर दिया जाता है जिसे ट्रांसपेरेंट बॉडी कहते हैं, यानी कि अतिवाहक शरीर। अतिवाहक यानी जो बहुत तेज गति से चलता है, और तेज गति से वो चलते 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 अपने 11 महीने की यात्रा पूरी करके, जैसे बरसी कहते हैं 1 वर्ष हो गया है मृत्यु को, व्यक्ति गरुड़ पुराण कहती है 11वें महीने में वह व्यक्ति पहुंच जाता है यमराज के पास में, जिसे कहते हैं फाइनल जजमेंट डे। और उस फाइनल जजमेंट डे में आत्मा ने जो किया होता है उसके कर्म अनुसार, अगर अच्छा किया होगा तो स्वर्ग में, बुरा किया होगा तो नरक में, और अगर उस व्यक्ति ने अच्छा और बुरा बराबर किया होगा तो उसका पुनर्जन्म होगा इसी संसार में मनुष्य रूप में। अब जब उसका मनुष्य रूप में यहां जन्म हो रहा है, क्योंकि उसने पाप और पुण्य बराबर किए हैं, तो पाप से उसको दुख मिलेंगे, पाप से उसको दुख मिलेंगे और पुण्य से उसे सुख मिलेंगे। तो ये दोनों बराबर रूप में उसको प्राप्त होगा। अब जब वो मां की गर्भ में वो जीवात्मा डाली जाएगी तो फिर उसको 9 महीने के लिए मां की गर्भ में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से यह आत्मा अगर दोबारा जन्म लेती है तो उसको कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं रीइंकार्नेशन हो गया, अगले महीने हो गया, 2 महीने बाद हो गया। पुनर्जन्म अगर हो सकता है तो कम से कम 2 साल के अंदर पुनर्जन्म होगा, उससे कम में कभी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। 2 साल के बाद हो सकता है। क्यों? कभी कभी जब जीवात्मा स्वर्ग जाती है तो स्वर्ग में जाकर के उस जीवात्मा अपने सुख का उपभोग करती है। तो वहां सुख उपभोग कैसे करेगी? उसके पास शरीर नहीं है, तो उसको सुख भोगने के लिए एक स्वर्गिक शरीर प्रदान किया जाता है जिसमें वो स्वर्गिक सुख भोग कर सकती है। और अगर वो नरक जाती है तो नरक में उसको दुख भोगने के लिए एक यातना शरीर दिया जाता है। जैसे इस भौतिक संसार में ये 5 तत्व का शरीर दिया गया, तो स्वर्ग में स्वर्गिक शरीर दिया गया, नरक में यातना शरीर दिया गया, और इस पृथ्वी से लोक से यमलोक तक जाने के लिए अतिवाहक शरीर दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग शरीर दिए जाते हैं जिनमें वह आत्मा अपना हर प्रकार के कष्ट या सुख को भोगती है। स्वर्ग में मान लो उसने सुख भोगे 1000 वर्षों तक, और उसके बाद उसके सुख समाप्त हो गए। समाप्त होने के बाद शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, उस आत्मा को उस स्वर्ग लोक से पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और वही आत्मा अगर नर्क गई है, उसने 100 वर्षों तक अपने दुख भोगे, दुख भोगने के बाद उसे पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं जब जीवात्मा स्वर्ग में सुख और नरक में दुख भोग चुकी है तो इस संसार के सुख और दुख कैसे मिलते हैं? तो ये जो स्वर्ग और नरक हैं ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। ट्रेनिंग ग्राउंड यानी कि जैसे किसी व्यक्ति की जब नई नई जॉब लगती है, नई नौकरी लगती है, तो उसको 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग होने के बाद कहते हैं अब तुम प्रैक्टिकली ऑपरेशंस में जा सकते हो, चाहे वो फील्ड वर्क हो, चाहे वो फैक्ट्री वर्क हो, या वो जो भी आईटी का वर्क हो।
तो अपने कार्य को करने से पहले ट्रेनिंग, तो सुख भोगने की ट्रेनिंग स्वर्ग में और दुख भोगने की ट्रेनिंग नरक में। जब उस व्यक्ति को दुख भोगने की ट्रेनिंग हो जाती है तब उस जीवात्मा को निकाल कर इस संसार में भेजा जाता है ताकि अब वो दुख भोगने के लिए तैयार हो जाए। उदाहरण स्वरूप में एक जीवात्मा को उसके इतने गंदे काम थे कि उसको अगला शरीर शूकर शरीर मिलना है, यानी सुअर का शरीर मिलना है। अब सुअर खाता है मल और एक मनुष्य खाता है हलवा। एक हलवा खाने वाला मल कैसे खा सकता है? तो इस जीवात्मा को अगर डायरेक्ट डाल दिया जाएगा तो वो तो तुरंत ही प्राण त्याग देगी। अब इसकी ट्रेनिंग करने के लिए इस जीवात्मा को नरक में ले जाएंगे और एक विशेष प्रकार के नरक में बड़ी कढ़ाई में जिसमें मल होगा उसमें उस जीवात्मा को यातना शरीर के अंदर डालकर दुख दिए जाएंगे। और दुख पाने के बाद जब वो तड़पेगी, चिल्लाएगी, मल खाएगी, उगलेगी, खाएगी, उगलेगी और खाते खाते जब उसको आदत पड़ जाएगी और उसको अच्छा लगने लगेगा, बोले मरता क्या ना करता, तब फिर उस जीवात्मा को ट्रेनिंग होने के बाद किसी शूकर के शरीर में डाला जाएगा ताकि अब वो गंदगी में रहकर मल खा के अपना जीवन यापन कर सके। तो भगवान दंड भी देते हैं लेकिन उसके साथ पीछे बहुत सारे नियम होते हैं। प्रकृति ऐसे ही कार्य नहीं करती है, ये सारी प्रकृति भगवान के संरक्षण में काम करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मया अध्यक्षेणे प्रकृति सुएते सा चराचरम हेतानुनेन कौंतुए जगत विपरीवर्तते। तो इसलिए आप ये समझ गए होंगे कि कितना समय लगता है और ये सुख और दुख कैसे मिलते हैं व्यक्ति को और ये जीवात्मा कैसे ट्रैवल करती है। इन प्रश्नों के उत्तर आज हमने देने की कोशिश करी है। आशा आप समझेंगे और इस पे गहरा विचार करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।